नमस्कार फ्रेंड्स, ज़ेन योगिनी फिटनेस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आज हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। सीखेंगे नहीं, आज हम मेरे साथ-साथ सब लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे लगता है उनको कि प्राणायाम करना बहुत मुश्किल लगता है, हमें बोर हो जाता है, तो आज हम आप लोग मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे। करेंगे ना? यस, स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? लंबा गहरा सांस भरेंगे। पहले हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। फिर लंबा गहरा सांस। एक बार और। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आप अपनी आँखें खोल के एक बार स्टार्टिंग में देख लेंगे, बाकी जैसे मेरे निर्देशों के अनुसार आप प्राणायाम को करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसको मैंने पूरी वीडियो भी बना रखी है। 3 तरह से हम इसको करते हैं। पहले हम धीरे-धीरे साँस को भरेंगे, छोड़ेंगे। पूरा साँस डायफ्राम्स में हम भरेंगे और छोड़ेंगे। 10 बार हम साँस को भरेंगे, छोड़ेंगे। इसको अपने अनुसार अपनी गति के साथ धीरे-धीरे भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा तेज़ी के साथ भी। लेकिन जिनको हाई बीपी हो, जिनका रिसेंट कोई सर्जरी हो, उनको प्रेग्नेंट वुमेन को भस्त्रिका प्राणायाम तेज़ी से के साथ नहीं करना होता। भस्त्रिका प्राणायाम अगर हम फास्ट तरीके से पावर भस्त्रिका, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, इस तरह से अपने शोल्डर के आगे रखेंगे, साँस को भरेंगे ऊपर। झटके के साथ हम साँस को बाहर छोड़ेंगे, ऊपर जाके हमने साँस को भरना। टेन ब्रेक लेंगे, एक नॉर्मल साँस भीतर, साँस को बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी साँस, साँस को बाहर जाने देंगे। सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाएँगे। मुट्ठियाँ बंद, साँस भरा ऊपर, हाथ खोलेंगे। झटके के साथ साँस को बाहर छोड़ देंगे। इन, आउट, 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 इन, आउट। दोनों हाथ घुटनों पर रिलैक्स करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भीतर, सांस को बाहर जाने देंगे। एक और सांस भीतर, सांस को बाहर जाने देंगे। एक राउंड और करेंगे। मन में काउंट करेंगे।
रिलैक्स। अंदर होने वाली संवेदनाओं को महसूस करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भीतर, सांस को बाहर छोड़ देंगे। जिनको ऐसे करने में बाजू दुखती है, तो हम इस तरह से अपने हाथों को रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। विश्राम। सांस को नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। एक राउंड और करेंगे। विश्राम। जिनसे नीचे बैठकर आसन पर नहीं प्राणायाम होता, वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कमर, गर्दन और कंधों, शोल्डर को अपने ढीले छोड़ के रखना है। बिल्कुल स्पाइन को हम सीधा रखेंगे, जितना स्पाइन को सीधा रखेंगे, उतना ज़्यादा हमें प्राणायाम का बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मल सांस। विश्राम। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? सांस को भरा, बाहर छोड़ा, होल्ड करा, एनएस को खींचेंगे, मूल बंद लगाएंगे, उड़ान बंद लगाएंगे और जलंधर बंद लगाएंगे। जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल है, वो जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। अब कैसे करेंगे? सांस को बाहर छोड़ा, बाह्य प्राणायाम। जब ना रुका जाए तो पहले जलंधर बंद छोड़ेंगे, फिर उड़ान बंद, मूल बंद छोड़ देंगे। इसको महाबंद भी बोला जाता है। 4 बार इसकी प्रैक्टिस और करेंगे। बाह्य प्राणायाम, इसमें आंतरिक कुंभक लगता है हमारे, जब हम सांस को बाहर होल्ड कर देते। सांस बाहर छोड़ दिया, बाह्य कुंभक। सांस को बाहर, से सांस भीतर, सांस को बाहर, बाह्य कुंभक लगाया और एनएस को ऊपर खींचा, उड़ान बंद लगाया, मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। दो बार और। पेट को पूरा
रीढ़ के साथ चिपका देंगे। एक बार और करेंगे। सांस नॉर्मल लेंगे। सांस भरा, बाहर, एक और सांस भीतर, सांस को बाहर जाने देंगे। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम की सहयोगी क्रिया, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, हमें भूख अच्छे से लगने लग जाती है। जिनको बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी बनती है, उनमें भी इसको आराम मिलता है। वो है अग्निसार क्रिया, जैसे नाम से ही ज्ञात है, अग्निसार। करेंगे, साँस को बाहर होल्ड किया, बाह्य कुंभक। साँसों को नॉर्मल कर लेंगे। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, जिससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो, जिससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अंदर से ठीक हो जाता है। लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ऐसा हम 10 टाइम्स करेंगे। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा। मेरे साथ-साथ करेंगे। कोशिश करेंगे जितनी देर में हम सांस को भरेंगे, उससे डबल टाइम में या डेढ़ गुना हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार करके बताती हूँ, फिर हम साइलेंटली मन में काउंट करके करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसा हम ये एक साइकिल हुई। अब हम 10 टाइम्स करेंगे। अपने मन में काउंट करते जाएँगे और करते जाएँगे। साँस को बहुत धीरे-धीरे भरेंगे और उससे भी ज़्यादा धीरे-धीरे से छोड़ेंगे। करते जाएँगे अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा।
रिलैक्स। नॉर्मल सांस लेंगे, सांस को बाहर जाने देंगे। फिर से एक बार सांस भीतर, सांस को बाहर जाने देंगे। ये तो हुआ चंद्र भेदी प्राणायाम। अब हम करेंगे सूर्य भेदी, ताकि हमारे दोनों स्वरों में बैलेंस हो जाए। चंद्र नाड़ी भी हमारी और सूर्य नाड़ी भी, दोनों तत्व सेम। एक ये चंद्र स्वर जो है ठंडा स्वर है और ये सूर्य स्वर जो है वो गर्म स्वर है। अगर हमारे दोनों स्वर सही चलते हैं तो हमारी सुषुम्ना, हमारे एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। वैसे ही धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। रिलैक्स। एक साधारण सांस भीतर, सांस को बाहर जाने देंगे। एक और सांस भीतर, सांस को बाहर जाने देंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें कैसे करना है? लेफ्ट से पहले हमने लेफ्ट से भरा, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। ये एक साइकिल कंप्लीट होती है इस तरह से। तो मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेंगे। लेफ्ट से लिया, स्टार्ट करेंगे। राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। Inhale from the left, exhale from right. Inhale right, exhale left. फिर से लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा,
लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, inhale from left, exhale right, inhale right, exhale लेफ्ट। फिर करेंगे लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। विश्राम। एक लंबी गहरी सांस भीतर, सांस को नॉर्मल छोड़ देंगे। एक और सांस भीतर, सांस को बाहर जाने देंगे। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। जीभ को पाइपनुमा बना लेंगे, फोल्ड करेंगे। ये प्राणायाम गर्मियों में किया जाता है या जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी में गर्मी रहती है, एसिडिटी बनती है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। जीभ को फोल्ड करेंगे, इस तरह से धीरे-धीरे सांस को भरेंगे। टंग को फोल्ड किया, पूरा सांस जीभ को अंदर लेंगे, जलंधर बंद लगाएंगे। अंदर होने वाली संवेदनाओं को फील करेंगे। ना रुका जाए, जलंधर बंद हटा के राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार और करके बता देती हूँ। ये प्राणायाम सर्दियों में नहीं किया जाता, शीतली प्राणायाम, क्योंकि इससे जिनको जॉइंट पेन है उनको भी नहीं करना, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको भी ये प्राणायाम नहीं करना, शीतली प्राणायाम। एक बार फिर करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल बंद, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो आप इसको 8-10 बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को घर्षण करते हुए सांस को भरेंगे, धीरे-धीरे भरेंगे गले से सांस, गले को घर्षण करते हुए। होल्ड करेंगे सांस को, जलंधर बंद लगा लेंगे।
जब ना रुका जाए तो राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से धीरे-धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। ये थायराइड के लिए, गले की कोई भी डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम करेंगे मेरे साथ। 5 बार मेरे साथ उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से सांस बाहर। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो जालंधर बंद ना लगाएँ। चलो, फिर करेंगे। लास्ट एक बार और। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आज हमने सिर्फ बेसिक कोर्स किया है, तो अब बिल्कुल सिंपल तरीके से हम भ्रामरी करेंगे, हमिंग साउंड। आँखों को, कानों को बंद नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल जैसे हम मुँह बंद करके जीभ को फ़ोल्ड करके करेंगे भ्रामरी, भंवरे की तरह गुंजन। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। साँस भीतर और की आवाज़ से हमने साँस को बाहर छोड़ देना है। फिर साँस भीतर। फिर साँस भीतर। फिर साँस भीतर। एक और साँस भीतर। विश्राम। साँस को महसूस करेंगे अंदर, वाइब्रेशन को। अंदर होने वाली संवेदनाओं को।
फील करेंगे। इससे माइंड एकदम शांत हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम से हम करेंगे 3 बार ओम की चैंटिंग। सांस भरेंगे। शांत हो जाएंगे। पूरी तरह से शांत। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे। अंधेरे में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जिनको शुरू-शुरू में एडवांस बाद में बनाएँगे। ये आज हमने बिल्कुल बेसिक प्राणायाम सीखा। जिनको बिल्कुल प्राणायाम में मन नहीं लगता, जो बिगिनर्स हैं, तो वो लोग इसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे-धीरे हम फिर एडवांस प्राणायाम में भी कुंभक के साथ प्राणायाम या और डिफरेंट तरीके के प्राणायाम आपको सिखाएँगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।